टेक्निकल मैन जी लश्कर आज आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का महत्वपूर्ण चैप्टर प्रोनाउन सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वनाम किसे बोलते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं इसको समझेंगे और इनके साथ में एग्जाम्पल समझेंगे। प्रोनाउन होता है ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या दूसरा देख सकते हैं इसमें, प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। संज्ञा को बार बार दोहराने से रोकने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सर्वनाम का। सर्वनाम के लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? जैसे ही, शी, इट, दे, आई, वी, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। आई तो सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और वी प्लूरल के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पर ही, शी, इट, दे ये आते हैं थर्ड पर्सन में, ये आते हैं थर्ड पर्सन में। और यू आता है सेकंड पर्सन में। अब देखते हैं प्रोनाउन के अलग अलग टाइप्स। प्रोनाउन के 10 टाइप्स होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इस प्रकार से जो प्रोनाउन होते हैं वो 10 टाइप से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब किसी विशेष व्यक्ति के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन का। जैसे ए पर्सनल प्रोनाउन इज ए शॉर्ट वर्ड वी यूज एज ए सिंपल सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति के लिए पर्सनल नेम यूज करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन का। और जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। एक तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये दोनों आते हैं फर्स्ट पर्सन में। ये तो यूज करते हैं हम सिंगुलर के लिए और ये यूज करते हैं हम प्लूरल के लिए। इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं वी। यू होता है सेकंड पर्सन, इसको बोलते हैं यू का मतलब होता है तुम, आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब होता है हम। ही, शी, इट, दे ये होते हैं थर्ड पर्सन। जब सिंगुलर के लिए यूज करेंगे तो ही, शी, इट इन तीनों का यूज सिंगुलर के लिए होता है। और जब दे का यूज करते हैं, दे किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए। सब्जेक्टिव केस में मैं के लिए लेते हैं हम आई और ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव केस मी। और ऐसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? माई। और आई का जब पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए यूज करेंगे तो इसमें हो जाएगा माइन। यहाँ पर वी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अस। और जब वी का यूज करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए तो यहाँ हो जाएगा आवर। और जब पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आवर्स। इसी प्रकार यू के लिए यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो यहाँ हो जाएगा यू। और यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा योवर और पॉजेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा योवर्स। ही के लिए हो जाएगा ऑब्जेक्टिव हिम और ही के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा हिज। इसी प्रकार पॉजेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा इसका हिज। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए दोनों क्या रहते हैं इसमें? सेम, हिज, हिज। यहाँ पर हो जाएगा सी के लिए ऑब्जेक्टिव में हर और पॉजेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा हर और पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए हो जाएगा हर्ष। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के लिए इट का हो जाएगा इट ऑब्जेक्टिव केस और ऐसे पॉजेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा इट्स। और पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए कुछ भी नहीं आता यहाँ पर। इसके बाद देखिए दे
दे का सब्जेक्टिव रहता है दे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा देम, और पजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा देर, और पजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा देर से। फर्स्ट समझते हैं सब्जेक्टिव केस। जैसे हो जाएगा आई लाइक टी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, इसी को क्या बोलते हैं हम सब्जेक्टिव केस। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा ये आई हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट। ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यू कॉल्ड मी, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है यू, कॉल्ड हो जाएगा इसमें वर्ब, और लास्ट में क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट, ये हो जाएगी इसमें वर्ब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये होता है सब्जेक्ट, ये होती है वर्ब, लास्ट में जो आता है उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अब देखते हैं नेक्स्ट पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे दिस इज माई पेन। दूसरा देखिए इसमें तो हो जाएगा दिस इज माई कार, दैट इज माई टेबल। इसमें क्या होगा ये क्या है इसमें नाउन, पेन कार और टेबल क्या है इसमें नाउन। नाउन से पहले हम किसका यूज कर रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव का, क्योंकि जब नाउन से पहले माई आवर इस प्रकार से वर्ड्स आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इनको हम क्या नहीं बोलते यहाँ पर प्रोनाउन। इस प्रकार से ये क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव। अब समझते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा जो नाउन यहाँ आ रहा है वो कहाँ जाएगा अब दिस के बाद में, मतलब यहाँ पर जैसे दैट के बाद में क्या आ जाए जैसे कार। इस प्रकार से जब इनके साथ में यहाँ पर क्या आ जाए नाउन तो वो क्या हो जाता है इसमें पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ जैसे लेते हैं एग्जाम्पल दैट कार इज माइन, दिस पेन इज माइन, दिस स्कूल is theirs। इसमें क्या हो जाएगा जब दैट के साथ में दिस के साथ में ही के साथ में, मतलब यहाँ पर नाउन आ जाए जैसे कार हो गया पेन हो गया स्कूल हो गई, इस प्रकार से आ जाए तो लास्ट में क्या करना है हमें पजेसिव प्रोनाउन लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई का क्या होता है माइन, तो यहाँ आ जाएगा माइन। इसी प्रकार दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा दिस पेन इज माइन। यहाँ पर क्या आ रहा है यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। और इसमें क्या आ रहा है दिस इज माई पेन, तो ये क्या बन रहा है यह मेरा पेन है। इसमें क्या आ रहा है यह मेरा पेन है, मतलब मेरा पहले आ रहा है तो ये कौन सा होगा पजेसिव एडजेक्टिव। और जब ये ऐसे बने कि यह पेन मेरा है, मतलब मेरा बाद में आए और पेन पहले आए, तो वो क्या कहलाएगा पजेसिव प्रोनाउन। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन में अंतर होता है। एग्जाम्पल जैसे है आई लाइक राइडिंग माई बाइक, यहाँ पर क्या आ रहा है बाइक बाद में, और इससे पहले क्या लगाएंगे हम पजेसिव एडजेक्टिव। इसको क्या नहीं बोलते प्रोनाउन, इसको बोलते पजेसिव एडजेक्टिव। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर क्या आ रहा है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब यहाँ पर नाउन से पहले क्या आ रहा है
माई। तो ये कौन सा होगा? पजेसिव एडजेक्टिव। दे आर प्रैक्टिसिंग डांस। यहाँ पर क्या हो रहा है? वे डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ पर दे क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ आ जाएगा, मतलब ये किसके लिए आ रहा है? प्लूरल के लिए, मतलब बहुत सारे जनों के लिए आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दे। इसी प्रकार वी प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। तो यहाँ पर हमने पिछले रविवार को क्रिकेट खेला, मतलब हमने में मतलब क्या क्या आ जाएगा? हम सब। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? वी। ये क्या है यहाँ पर? पर्सनल प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें क्या होगा? ये क्या होते हैं? संकेतवाचक, मतलब किसी संकेत के द्वारा क्या बताते हैं? ये सर्वनाम को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड टू स्टैंड इन फॉर ए नाउन। दे आर यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग और समवन स्पेसिफिक। जैसे हो गया इसमें दिस आ जाएगा, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज। इसका मतलब होता है यह है। दैट को बोलते हैं हम वह, और दिस को बोलते हैं हम ये। दोज हो जाता है वे। इनका प्रयोग करते हैं तब वो कौन सा कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, दिस बुक इज गुड। यहाँ पर क्या आ रहा है? दिस। तो ये कौन सा हो जाएगा? उस बुक के लिए बता रहा है कि वो बुक कैसी है? अच्छी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी प्रकार दिस चॉकलेट इज यम्मी। तो यहाँ किसके लिए दर्शा रहा है? ये चॉकलेट के लिए। चॉकलेट कैसी है? यम्मी। तो यहाँ संकेत कौन सा आ जाएगा? दिस। इसी प्रकार आई लाइक दिस केक, मैं यह केक पसंद करता हूँ। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस शर्ट इज टू स्मॉल, शर्ट कैसी है? स्मॉल। तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? ये शर्ट कैसी है? स्मॉल। तो यहाँ हो जाएगा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर भी दैट हो जाएगा, दैट बुक इज बिग, वह बुक कैसी है? बड़ी। तो यहाँ पर हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर चॉकलेट्स आ रहा है, मतलब ये कैसी है? प्लूरल। प्लूरल के लिए हम कैसा यूज करेंगे? या तो दिस या दोज। तो यहाँ क्या यूज हो रहा है? दिस। यहाँ पर हो गया बर्ड्स, बर्ड्स कैसा है? प्लूरल। तो प्लूरल के लिए वर्ब भी कैसी है? ये आर। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनेगा वो भी कैसा बनेगा? दोज। तो दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग। ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब खुद किसी काम को करते तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो खुद खड़ा हो जाता है, वो क्या कहलाएगा? उसमें रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर आई है, आई के लिए हम क्या लगाते हैं? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। ये तो होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल। यहाँ पर योर के लिए लगाएंगे हम योर सेल्फ, ही के लिए लगाएंगे हम हिम सेल्फ, सी के लिए लगाते हैं हम हर सेल्फ, और इट के लिए लगाते हैं इट सेल्फ, दे के लिए लगाते हैं हम देम सेल्व्स। यहाँ पर हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल, रमेश किल्ड हिमसेल्फ, रमेश ने खुद को मार डाला, मतलब ये काम कैसे हो रहा है? खुद से ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द न्यू टीचर, मैंने नए शिक्षक से अपना परिचय कराया, मतलब ये काम कौन कर रहा है? खुद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब यहाँ पर आई है तो यहाँ कौन सा यूज करेंगे हम? माई सेल्फ। मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसी के लिए हम उसी का क्या यूज करेंगे? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई के लिए माई सेल्फ यूज कर रहे हैं, यहाँ क्या है? रमेश। तो रमेश क्या है? लड़का। लड़के के लिए क्या आ जाएगा? हिम सेल्फ। अगर यहाँ पर लड़की का नाम होता तो यहाँ क्या लगाते हैं हम? हर सेल्फ। यू के लिए क्या आ जाएगा? योर सेल्फ। इसी प्रकार ही, यहाँ पर ही किसके लिए होता है? लड़के के लिए। तो लड़के के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? यहाँ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ। अब देखते हैं यूज ऑफ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर क्या करना है हमें? वी कैन नॉट स्टार्ट ए सेंटेंस विथ रेफ्लेक्सिव
प्रोनाउन। यहाँ पर इस लाइन का ये मतलब है कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में किसी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ एग्जांपल देके माई सेल्फ इज ए गुड पर्सन, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, आई एम ए गुड पर्सन। राइट सेंटेंस बनेगा वो क्या बन जाएगा, आई एम ए गुड पर्सन, ना तो माई सेल्फ आएगा और ना ही इज आएगा। यहाँ पर जैसे देखते हैं हर सेल्फ इज ए वेरी गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, यहाँ आ जाएगा शी इज ए वेरी गुड स्टूडेंट। With verbs like enjoy, adopt, avail, absent, we always use reflexive pronoun। यहाँ पर यह है कि हम किस किस के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, enjoy, adopt के साथ में, avail के साथ में और absent के साथ में हम किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे यहाँ है रवि एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, मतलब रवि ने पार्टी में खूब एंजॉय किया। तो यहाँ पर क्या है, लड़के का नाम, तो लड़के के लिए हम कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, हिमसेल्फ, तो यहाँ आ जाएगा हिमसेल्फ। सी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास, वह कक्षा से अनुपस्थित हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी के लिए, सी क्या है, लड़की, लड़की के लिए क्या आता है, सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्सेंट आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा हर सेल्फ, लड़की के लिए आया है यहाँ पर हर सेल्फ, और यहाँ वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, एब्सेंट, इसलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब थर्ड है विथ वर्ब्स लाइक कीप, हाइड, बाथ, वी कैन नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर कीप, हाइड, बाथ किसी सेंटेंस में कीप दिखे, बात दिखे या हाइड वर्ड दिखे तो इनके साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रघु बाथड हिमसेल्फ इन द रिवर, रघु ने नदी में स्नान किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बात, यहाँ क्या आ रहा है, बाथड, मतलब यहाँ पर रघु के साथ में हम किसका यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, बाथड, मतलब यहाँ पर हम किसके साथ में, रघु के साथ में क्या यूज नहीं करेंगे, हिमसेल्फ, तो यहाँ से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा देंगे। यहाँ पर कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, बुरे लड़कों की संगति से दूर रहे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कीप, और कीप के साथ में हम किसका यूज नहीं करते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो यहाँ से हम हटा देंगे योर सेल्फ, इसके साथ में क्या हट जाएगा, अवे, क्योंकि अवे और फ्रॉम का मतलब क्या रहता है, सेम, तो यहाँ आ जाएगा कीप फ्रॉम द कंपनी बैड बॉयज। अब देखते हैं फोर्थ, इंडिफिनिट प्रोनाउन, द प्रोनाउन इन विच जेंडर इज नॉट डिफाइंड, ये ऐसा प्रोनाउन है जिसमें जेंडर का पता नहीं चलता। जैसे एक तो होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। लिविंग में किस किस के लिए, लिविंग में क्या क्या आता है, समवन, एनीवन या एवरीवन, नोन या समबडी या एनीबडी या एवरीबडी या नोबडी, और नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, जिनके पीछे थिंग लग जाए, जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग या नथिंग, जिनके पीछे थिंग लगेगा वो किस में आएगा, नॉन लिविंग में। जैसे यहाँ देखते हैं समवन हैज या हैव लास्ट हिज, हर या इट्स या देयर बैग इन द क्लासरूम। समवन किसके लिए आता है, लिविंग के लिए, तो इसमें क्या करना है, ना तो यहाँ पर ही आ रहा है, ना यहाँ पर सी आ रहा है, ना ही किसी लड़की का नाम आ रहा है और ना ही किसी लड़के का नाम आ रहा, तो यहाँ क्या हो रहा है, जेंडर डिफाइंड नहीं हो रहा, तो यहाँ क्या करेंगे हम, इनके साथ में जो समवन, एवरीवन या नथिंग होता है, मतलब इनमें से कोई सा भी वर्ड आए उसको क्या लेना है हमें, हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ में। तो यहाँ हैव तो क्या है, प्लूरल, तो इसको तो नहीं लेना, यहाँ क्या है, हैज, यहाँ हो जाएगा समवन हैज लास्ट हिज या हर इट्स देयर बैग। यहाँ पर जब हमें जेंडर डिफाइंड नहीं हो तब क्या करना है, हमें हमेशा
ही के लिए क्या लेना है, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज देयर बैग इन द क्लासरूम, हिज बैग इन द क्लासरूम। ये भी नहीं आएगा इसमें, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर है एवरीवन was या were doing his her its their duty sincerely। तो यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, एवरीवन के साथ मतलब सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, was doing his ड्यूटी सिंसियरली। थर्ड एग्जाम्पल है नथिंग वाज वर लेफ्ट इन द हाउस आफ्टर अर्थक्वेक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नथिंग आ रहा है तो नथिंग के लिए क्या लेंगे हम, वॉज तो होता है सिंगुलर के लिए और वर होता है प्लूरल के लिए। तो यहाँ नथिंग के साथ में आ जाएगा वॉज और वर क्या हो जाएगा इसमें कट, लेफ्ट इन द हाउस आफ्टर अर्थक्वेक। अब नेक्स्ट देखते हैं वन के लिए। वन के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इंडिविजुअल फॉर द एंटायर सोसाइटी। इसका उपयोग किसी व्यक्ति को संपूर्ण समाज के लिए अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब एंटायर सोसाइटी को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन क्या रहेगा इसमें, सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट की जगह वन। इसके बाद में जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसी रहेगी, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ आ जाएगा सिंगुलर वर्ब। हैव तो क्या है, प्लूरल वर्ब। यहाँ सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हैज। तो यहाँ हैव कट जाएगा और हैज आ जाएगा। इसके बाद टू डू, हिज हर इट्स देयर वंस ड्यूटी। यहाँ पर क्या होता है, पजेसिव केस के साथ में हम किसका यूज करते हैं, वंस का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज कट जाएगा, हर कट जाएगा, इट्स कट जाएगा, देयर कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वंस। इसी प्रकार यहाँ पजेसिव केस के लिए क्या आ जाएगा, वंस। यहाँ सब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, वन। तो यहाँ क्या है, वन। अब इन दोनों में से देखना सिंगुलर कौन सी है। तो यहाँ आ जाएगा सिंगुलर वर्ब। इसके बाद में हैव कट जाएगा, टू रेस्पेक्ट वंस। यहाँ क्या आ जाएगा, वंस। और क्या हो जाएगा इसमें, हर कैंसिल। यहाँ आ जाएगा वंस हैज टू रेस्पेक्ट पेरेंट्स। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ए प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपुल और थिंग्स। वह सर्वनाम जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध का बोध कराता है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो होता है ईच अदर और वन अनदर। ये किसके लिए यूज होगा, जैसे दो पर्सन होंगे तो क्या आएगा, ईच अदर। और दो से ज़्यादा होंगे तो हम क्या लगाएंगे, वन अनदर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट है करण एंड अर्जुन। अब दोनों के लिए क्या आ रहा है, बीच में एंड। तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ आ गया वर। फाइटिंग विथ ईच अदर या वन अनदर। अब यहाँ पर क्या है, दो पर्सन, एक तो है करण और दूसरा है अर्जुन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईच अदर, क्योंकि दो ही व्यक्तियों की बात हो रही है। तो यहाँ क्या आएगा, ईच अदर। सेकेंड है द गीता टीचर्स अस दैट ह्यूमन्स मस्ट हेल्प ईच अदर या वन अनदर। क्या आना चाहिए इसमें, ईच अदर आना चाहिए या वन अनदर। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टीचर्स अस। मतलब यहाँ पर जो यूज हो रहे हैं वो क्या है, ह्यूमन्स, दो से ज़्यादा। तो दो से ज़्यादा के लिए हम यूज करते हैं वन अनदर। तो इसमें राइट हो जाएगा वन अनदर। ईच अदर क्या हो जाएगा इसमें, कैंसिल। अब यह है चिल्ड्रन वर फाइटिंग विथ ईच अदर या वन अनदर। तो इसमें क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन वर फाइटिंग। अब यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन एक चिल्ड्रन मतलब एक लड़का किससे फाइट करेगा, दूसरे लड़के से। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति आ रहे हैं, दो। तो दो के लिए हम यूज करते हैं ईच अदर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ईच अदर। और वन अनदर क्या हो जाएगा इसमें, कैंसिल। तो ये सेंटेंस बन जाएगा चिल्ड्रन वर फाइटिंग विथ ईच अदर। आज हमने कंप्लीट किए प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के 5 टाइप। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम प्रोनाउन
नाउन के अगले 5 टाइप। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।